पता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रंप ने सिर्फ ये साबित करने के लिए टैरिफ वॉर शुरू की है कि मोदी जी सच में उनके दोस्त हैं। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी करके इंडियन इकोनॉमी को काली पहाड़ी की चोटी से धक्का दिया था, ट्रंप ने भी टैरिफ लगाकर उसी पहाड़ी से अमेरिकन इकोनॉमी के पिछवाड़े पे लात मारी है। ट्रंप ने अपने टैरिफ वॉर के ऊपर 90 दिन की रोक लगा दी है, यानी टैरिफ वॉर को 90 दिन के लिए पोज कर दिया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि मोदी जी ने सच में ही रशिया यूक्रेन वॉर को 90 मिनट के लिए पोज कर दिया था। सच में यार, मुझे अब लगने लगा है मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। सोचो, जिसे हम सुपर पावर समझते थे, उस अमेरिका की हालत क्या है। 7 दिन, जी हाँ सिर्फ 7 दिन अमेरिका का शेयर बाजार गिरा तो वहां के देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी, एंटी क्रिश्चियन, एंटी जीसस, सोरोस और चाइना फंडेड कांग्रेसी पूरे अमेरिका में सड़कों पर उतर आए डियर फ्रेंड ट्रंप और उनके अडानी मतलब इलॉन मस्क के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, सिर्फ 7 दिन में। लेकिन हमारे विश्व गुरु भारत में 7 महीने से शेयर मार्केट गिर रही है, निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया डूब गया है, रसोई गैस 50 रुपए महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल के ऊपर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है, अरे रुपए के मुकाबले डॉलर 87 पहुंच गया है। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, गारमेंट, खुदरा, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग समेत लगभग हर एक सेक्टर में लाखों जॉब जा चुकी हैं। फिर भी भारत की जनता पता है क्या कर रही है? ये कर रही है, मजार पे भगवा लहरा रही है। जी हाँ, ये यूपी की रामनवमी की तस्वीरें हैं। जिस देश की जनता को ये नहीं पता कि रामनवमी मनाने मंदिर में जाते हैं या मस्जिद और मजार पे, जिस देश की जनता को ये नहीं पता कि अपने धर्म की यात्रा में हुड़दंग करने, गाली गलौज करने से अपने धर्म को नुकसान होता है या मुसलमानों को। अरे जिस देश की जनता को ये नहीं पता कि नोटबंदी से अमीरों को नुकसान हुआ था या देश के गरीबों को, जिस देश की जनता को यह नहीं पता कि विदेश से आने वाले कोरोना को रोकने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करनी चाहिए या पूरे देश में लॉकडाउन लगाना चाहिए, जिस देश की जनता को यह नहीं पता कि कोरोना दवाई से भागेगा या ताली थाली से, अरे जिस देश की जनता को यह नहीं पता कि देश में पुलवामा जैसा हमला होने पर सरकार से सवाल करने चाहिए या उसे वोट करनी चाहिए, जिस जनता को यह नहीं पता कि सरकार का काम दंगे रुकवाना होता है या दंगे करवाना, सरकार का काम सभी धर्मों को एकजुट करना होता है या उन्हें आपस में लड़वाना, अरे जिस जनता को यह नहीं पता कि सरकार का काम भ्रष्टाचारियों को पकड़कर जेल में डालना होता है या उन्हें पार्टी में शामिल करके मंत्री बनाना, बताओ उस जनता को शेयर मार्केट, टैरिफ वॉर, वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड डिप्लोमेसी, क्रूड ऑयल रेट, एक्साइज ड्यूटी, इसके बारे में घंटा पता होगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ अमेरिका में अमेरिका के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका में अमेरिका के लोग खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन ट्रंप का टैरिफ अनाउंस होने के बाद से हमारी सरकार चुप है। हमारी सरकार ऐसे सदमे में है जैसे उल्लू ने रात को सूरज देख लिया हो। जैसे ट्रंप ने टैरिफ नहीं, हाउडी मोदी का बिल भेज दिया हो। थोड़ी सी शेयर मार्केट क्या गिरी तो अमेरिका के लोग सड़कों पर आ गए, दूसरी तरफ हमारे लोग हैं सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन सड़कों पर आने को तैयार नहीं है। ये गालिब के लेवल की गहरी बात है। हिम्मत चाहिए यार, ट्रंप के खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत है तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो, कोई तो जुबान खोलो। या कुणाल कामरा से लड़के ही खुद को विश्व गुरु घोषित करना है? सारा जोर लगा दिया यार इन लोगों ने कुणाल कामरा से लड़ने में। पुलिस तो पहले से पीछे पड़ी हुई थी। अब ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो ने कुणाल कामरा के सारे कंटेंट और उनके शोज को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। मतलब अब कॉमेडी देखने के लिए शिंदे सेना से एनओसी लेनी पड़ेगी। सच्ची, क्योंकि पुलिस ने उन लोगों को भी नोटिस भेज दिया जो कुणाल कामरा के शो में ऑडियंस बन के गए थे। इस हिसाब से तो देश में एक नया कानून बन सकता है कि अगर किसी मैरिड कपल का तलाक हुआ तो पूरी बारात को जेल भेजा जाएगा। अबे तू बड़ा डीजे पे डांस कर रहा था, हैं? तुझे पता नहीं था
लड़के के ऊपर दहेज का केस होने वाला है। देखो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सबका देखो अपना अपना डर होता है। सोचो जब हम और बड़े होंगे अपने पोते पोतियों को बताएंगे कि हमारे टाइम पर क्या क्या हुआ था, हमारे टाइम पर कोरोना आया था, और बीजेपी वाले अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारे टाइम पे कामरा आया था। हम लोग अपने बच्चों को बताएंगे कि हम कोरोना से बहुत डरते थे, बीजेपी वाले बताएंगे कि हम लोग लिटरली यार इतनी रिस्ट्रिक्शन तो कोरोना के लॉकडाउन में नहीं लगाई गई थी जितनी कामरा के शोज पर लगा दी गई है। इसलिए अर्ज किया है दोस्तों, वो नेहरू से जलता है वो सवालों से टलता है, वो नेहरू से जलता है वो सवालों से टलता है, वो हिटलर के बताए हुए रास्ते पे चलता है, अपने में तो वो खुद को बड़ा अवतार समझता है, वो धरती को पलट देने के दावे भी करता है, वो लाल आंखें दिखाने की भी हुंकार भरता है, मगर कैमरे का बनाया हुआ वो विश्वगुरु हमने देखा है एक कॉमेडियन से डरता है, एक कॉमेडियन से डरता है। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि ये कामरा का डर नहीं है, ये बीजेपी सरकारों की फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि अभी राजस्थान में पता है क्या हुआ, पिछले साल दिसंबर में बीजेपी सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करवाई। वहां इन्वेस्टर्स ने सरकार के साथ 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए। मतलब उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और ये बात मोदी जी को पता चली तो उन्होंने सीएम भजनलाल की तारीफ भी कर डाली। लेकिन क्या हुआ, जब निवेश करने का टाइम आया तो इन्वेस्टर्स ने मुख्यमंत्री के फोन उठाने ही बंद कर दिए। बताओ, एमओयू के नाम पर इन्वेस्टर सरकार के सामने स्टैंड अप करके चले गए। सोचो ऐसी सरकार को स्टैंड अप कॉमेडियन से चिढ़ होगी या नहीं। और एक टाइम के लिए ना आप इन्वेस्टमेंट को साइड में रख दो। मैं इस बात पे हैरान हूं कि ये फोन नहीं उठाने वाला सीन इतने बड़े लेवल पे भी होता है क्या। अबे यार, ये राजस्थान के सीएम तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए। जब लोग बीजेपी के मैनिफेस्टो को सीरियसली नहीं लेते तो ये हमारे एमओयू को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। निवेश चाहिए इनको। अबे क्या करोगे निवेश का, कोई मस्जिद खुदवाओ, कहीं बुलडोजर वगैरह चलवाओ, कोई मुसलमानों का बिल पास करवाओ, धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाकर कोई हिंदू ग्राम बसाओ। क्या करोगे इंडस्ट्री का। अगर ये लौंडे लपाटे गलती से इंडस्ट्री में जॉब करने लगे तो तुम्हारी सरकार और हिंदू राष्ट्र दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। सही बात है यार, इन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की क्या ही जरूरत है, कितने तो खुश हैं बेचारे। क्यों अमेरिका टैरिफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की बातें करके इन मासूमों की खुशियों को छीनना। ऐसे देश के महान सपूतों के लिए अर्ज किया है, रोज रोज सामने आ रहे ये नजारे हैं, रोज रोज सामने आ रहे ये नजारे हैं, भगवा झंडों से सजी मस्जिद और मजारे हैं, इबादत गाह के फेरे लगाने लगे तुम भी तो फिर किस काम के वो मंदिर तुम्हारे हैं। ना राम रोकता है ना अल्लाह तुमको, क्यों चुप हैं जिनके नाम पे ये सब इदारे हैं। यही से होके गुजरता है तबाही का रास्ता, ये सब कयामत से पहले के इशारे हैं। वो लोग धर्म को बचाने निकले हैं महेंद्र, जो लोग खुद अपने धर्म के हत्यारे हैं। इसके साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।